ऋजुवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानम वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तम वात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उस आनंद कंद मुरली मनोहर भगवान को जो आप सभी के हृदय में विराजमान है, प्रणाम, वंदन, नमस्कार, नमन। और कथा में प्रवेश करते हैं। हम सभी इस यात्रा के सह यात्री हैं। बस फर्क इतना है कि इंजन के पिछले कोई जस्ट इंजन के पीछे बैठा है, वो सोचता है कि मैं पहले में बैठा हूँ, और कोई 2 डिब्बे बाद बैठा है, वो सोचता है मैं थोड़ा पीछे बैठा हूँ। पर यकीन जाने गाड़ी एक समय पर एक ही प्लेटफॉर्म पे आएगी और सबके लिए वहां प्लेटफॉर्म होगा। ऐसा प्रभु का प्रभाव। हम सभी उसी मंजिल के लिए चले हैं। हम में से कोई थक जाए, कोई बैठ जाए, कोई सुस्ताने लगे तो 2 मिनट रुके और उसको साथ लेकर ये हम सभी का कर्तव्य है ना। चलिए शुरू करते हैं। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठति। ये शुरू किया था हमने, है ना जी। कहते हैं अंतःकरण की अगर प्रसन्नता हो, प्रसन्न चेतसो, जिसके अंतःकरण में प्रसन्नता आ गई उसके लिए सभी दुखों का अभाव हो ही जाता है। और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि सब ओर से हट जाती है और परमात्मा में लग जाती है। जब परमात्मा में लग जाती है तो वही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, क्योंकि उसकी बुद्धि निश्चयात्मिका हो गई है। निश्चय से वो परमात्मा की शरण में आ गया है। और उसका लक्षण क्या है कि उसके अंदर हर समय प्रसन्नता है। ये किसी सुख को प्राप्त करने की प्रसन्नता नहीं है। सुख को प्राप्त करने से तो हम एक विषय सर्कल में फंसते हैं। ये उस आनंद कंद के पास पहुंचने की प्रसन्नता है। ये देहली पर जगा दीपक है जिससे आपके अंदर और बाहर उजाला है, जिससे आप विषयों को तो भोग रहे हैं, विषयों को तो भोगना ही है, पर आपका अपने ऊपर नियंत्रण है। उस नियंत्रण के कारण जो प्रकाश अंदर हो गया है, आपने देहली पर दिया जलाया, जो प्रकाश अंदर हो गया, उससे जो अंदर की छवि आई, उससे अंतःकरण प्रसन्न है। और उस प्रसन्न चित्त वाले के लिए फिर बाहर की चीजें मायना नहीं रखती। ये कहना चाहते हैं। क्यों नहीं रखती? आप एक बार एक राजा जी थे, उन्होंने अपने सेवकों को, राजा ने अपने गुरु से पूछा कि महाराज जी एक बात बताओ कि सुखी कौन है? मैं सुखी होना चाहता हूँ, मुझे बताओ सुखी कौन है, उसके लक्षण, कोई बंदा। तो उन्होंने कहा कि तुम तो राजा हो, एक काम करो, अपने सैनिकों को हुक्म दो, जो व्यक्ति सुखी हो ना उसकी शर्ट लेके आए। और राजा जी थे तो आते ही ऑर्डर मारा कि सारे नगर में घूमो, जो सुखी हो उसकी कमीज लेके आओ। जो आज्ञा। अब सारे जने भागे, एक एक घर छान मारा, कोई सुखी था ही नहीं। कोई कहता है कि मेरे पास खाने को नहीं है, दूसरा कहता है खाने को तो है, कल की चिंता हो गई है। कोई कहता है कि बच्चा नहीं है ये सोचता हूँ, दूसरा सोचता है इसकी शादी नहीं हो रही, तीसरा कहता है इस बच्चे का जो बच्चा है ना वो नालायक सा लगता है मुझे। एक ना एक सबको कोई कष्ट, सुखी कोई मिला नहीं। अब सैनिक सोचे, राजा के पास गए तो वो तो कहेगा एक
एक ही काम दिया छोटा सा, वो भी नहीं कर पाए, वो तो जान से ही मार देगा। अब थक गए, उन्होंने सोचा कि मरना तो है ही, यहाँ कौन सा हम सुखी हैं, ढूंढ ढूंढ के सुखी को हम दुखी हो गए। वो एक पेड़ के नीचे ऐसे लेट जाते हैं। लेटे तो इतने में उन्होंने देखा कि एक बंदा आया, उसने अपना अंगोछा उतारा और उस अंगोछे से अपना बदन पहुंचा, थोड़ी देर नाचा, नाचने के बाद उसने रोटी खोली, रोटी खाई, थोड़ी देर लेटा और फिर खुश हुआ, फिर नाचने लगा। ये बंदा सुखी लगता है, इससे पूछते हैं, उसके पास गए, क्यों प्रभु आप सुखी हो? तो बोले हाँ, मुझसे सुखी कोई हो ही नहीं सकता। बोले आपको कोई गम नहीं है? बोले नहीं है। तो कैसे? कि कुछ नहीं, सुबह घर से 8 रोटी लाता हूँ, खेत में आता हूँ, सबसे पहले मैं 2 रोटी खा लेता हूँ, सुबह सुबह आते ही खा लेता हूँ, फिर मैं जिस खेत की मर्जी होती है उसकी गुड़ाई करता हूँ, उसमें काम करता हूँ, दोपहर हो जाती है, पसीना निकल जाता है, तो मैं टॉक्सिक भी नहीं रह जाता हूँ, फिर मैं आराम से 6 रोटी वापस खाता हूँ, फिर मेरा मन होता है, मेरे को जो खुशी होती है अंदर से, उससे मैं नाचता हूँ, कुछ गाता हूँ, घर जाता हूँ तो मेरी बीवी मेरे पैर दबाती है, क्योंकि मैं थक के जाता हूँ, मैं कहता हूँ पैर दबाओ, पैर दबाती है, फिर मैं अपने बच्चों को कहता हूँ मेरे ऊपर जरा कूद कूद लो, वो कूद लेते हैं, हम शाम को खाना खाते हैं, सो जाते हैं। तो बोले आपको कल की चिंता नहीं होती? बोले भाई, जो मैंने कर्म किया है इसका फल समय से मिलेगा ना, तो फल की चिंता मैं करता नहीं। अगर बारिश हो जाएगी तो हो जाएगा, नहीं होगी तो देखी जाएगी, ऊपर वाला फिर कुछ सोचेगा। हम आज तक भूखे नहीं रहे, मैं सुखी आदमी। अब उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, अपनी कमीज दो। राजा के पास कमीज लेके जानी है, हम कोई सुखी आदमी थोड़ी, मतलब मुझे थोड़ी ना सुखी आदमी देखना है, मैंने तो देख लिया, राजा को तो कमीज देनी है। बोले अपनी कमीज दो। बोले वो क्या होता है, मेरे पास तो है ही नहीं। तेरे पास कमीज ही नहीं है? मुझे जरूरत ही नहीं होती। मैं ये अंगोछा जो है इसको मैं ओढ़ के आ जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, साइड पे उतारता हूँ, काम करता हूँ, इस अंगोछे से पोंछता हूँ, अपने ऊपर रख लेता हूँ, जब मुझे जरूरत होती है बंडे बना के अपने सिर के नीचे सो भी जाता हूँ, और जब जरूरत हो मक्खियां मक्खियां हो तो ओढ़ भी लेता हूँ इसी को, मेरा काम इससे अंगोछे से चल जाता। अब परेशान कि राजा कहेगा पहले तुम्हें इतने दिन कोई बंदा नहीं मिला, अब तुम्हें उसकी शर्ट नहीं मिली, एक काम करते हैं इसी को लेके चलते हैं। अब वो उसको लेके गए राजा के पास, तो बोले ये क्या, मैंने तुम्हें शर्ट लाने को कहा था, तुमने व्यक्ति को परेशान किया। तो बोले महाराज उसके पास तो शर्ट है ही नहीं। और गुरु जी के पास गए, गुरु जी अब क्या करूं, सुखी व्यक्ति तो मिल गया लेकिन उसके पास कमीज नहीं है। तो बोले मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूँ कि सुखी वही है जिसने उस कमीज को अपने से लगा के नहीं रखा है। तू भी इन विषयों को छोड़ दे, तू भी सुखी हो जाएगा। जिसने इस कमीज को ओढ़ के रखा है वही दुखी। अगर मैं तुझे पहले दिन कहता कि जिसके पास, जो सुखी वो है जिसके पास सामान कम है, क्यों? क्योंकि जो सुख है, जो खुशी है, वो कमीज में नहीं है, वो खाना खाने में नहीं है, वो इस धन में नहीं है, वो आपके अंदर है। जो अंदर से खुश है, खुश वही है, बाहर वाला कभी खुश नहीं हुआ। कभी आप कल्पना करो, कभी संसार का कोई व्यक्ति, एक भी तुम ऐसा बता सकते हो जो व्यक्ति बहुत अधिक धन होने से प्रसिद्ध हुआ हो? जिसके पास बहुत धन हो, या जिसके पास बहुत महल माड़ियां हो, या मतलब कुछ भी इस तरह का, कोई भी संसार का ऐसा व्यक्ति जो संग्रह करके कभी कीर्तिवान बना हो? नहीं। जिसने इस संग्रह का त्याग किया है ना, वो जरूर कीर्तिवान बन गया। जिसने वाणी का संयम किया है,
जिसने वाणी से बुरी चीजों को निकाल दिया है, ऐसा सत्यवान राजा हरिश्चंद्र आज भी फेमस है। आज भी हम उन्हें याद करते हैं कि वो सत्यवान थे। आप ये देखो उनका अपनी वाणी पे कितना निग्रह था कि वो असत्य बात बोलते ही नहीं थे। तो कुछ त्याग कर तो कोई व्यक्ति इस भूतल पर अमर हुआ है, संग्रह करके कभी कोई अमर नहीं हुआ। कुछ भी देख लो, कहीं तक भी नजर दौड़ा लो, इतने युग बीत गए, इतनी आपने किताबें पढ़ ली, इतनी इतिहास की जानकारी रखते हैं आप सभी लोग, कभी भी कोई भी मीरा जी को देखो, राजा के घर से थी, राजा के घर में ब्याही थी, और जब उन्होंने सब छोड़ दिया तो आज भी मीरा जी को याद करके हम प्रसन्न होते हैं, सुखी नहीं होते। सुख मिलता है इंद्रिय विषय संयोग से। क्या मीरा जी ने खाना खाना छोड़ दिया था? नहीं, ये आवश्यक है। जो नित्य कर्म है, जो आवश्यक कर्म है, जो जरूरी है, वो करते हुए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। यही चीज गीता सिखा रही। वो ये कहती है, तेन तक तेन भुंजीता, छोड़कर भोगो, पहले छोड़ो फिर भोगो। किसी भी चीज के बिन किसी भी चीज को चखो नहीं, ऐसा मत करो। अब बहुत छोटी सी बात है, आम आया किसी के घर में 5 किलो, पांच 5-10 किलो खेत से लाए, और हौके का भरा बंदा खाने बैठ गया और खा गया 5 किलो। पेट क्या बताएगा उसको शाम को? डॉक्टर के चल। उसको कोई खुशी कोई सुख नहीं मिला उसको खा के। लेकिन जिस व्यक्ति ने सारे दे दिए, उसमें से एक या दो उठाए और वो खा के उसका पेट भी तृप्त है, उसका मन भी तृप्त है, उसका पेट शाम को कहता है, आ भाई आज तो अच्छा भोजन पाया, चल सोए। और जिसने उसका संग्रह किया वो डॉक्टर के जा रहा है, जिसने संग्रह नहीं किया वो डॉक्टर के कभी नहीं जाएगा। तो इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों को इंद्रियों के अर्थों में, अर्थों के लिए जाना है, ना कि वहां पर बस जाने जाना है, ना कि वहां आसक्ति करनी है, वहां राग करना है, वहां टिकना है, या उसमें दलदल में धस जाना है, वो नहीं करना है। कभी भी भोग के लिए हमारी संस्कृति ने मना नहीं किया, बताया है कि भोग तुम्हारे लिए बने हैं, लेकिन तुम्हें अंततो गत्वा कहाँ आना है, ये हमारी केनोपनिषद बताती है। वो कहते हैं, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा स, कि जहां वाणी सारे जगत में टाटा 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 टा करके वापस आ जाती है मन के साथ, मतलब ना मन उसको व्यक्त कर पाता है, ना वाणी व्यक्त कर पाती है, अप्राप्य, उस बिना प्राप्त हुए हुए के साथ जब वापस आती है तो वो यहीं बैठा मिलता है। अगर बहिर्मुखी इंद्रियां हैं तो आपको प्रभु नहीं मिलने वाले। यदि जब ये यहाँ से थक कर या संयमित होकर अंदर आएंगे, जब आप अंदर प्रकाश करेंगे, तब शांति है, तब प्रभु की प्राप्ति है, तब प्रज्ञा प्रतिष्ठिता है, तब आप स्थिर बुद्धि वाले। ये गीता जी समझाना चाह रही है। और एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूंगी या बताना चाहूंगी, या यूं कह लो मेरी छोटी बुद्धि में एक बात और है जो मैं आपको बता सकती हूँ। वो ये है कि प्रभु ने कहीं भी ये तो कहा है कि मुझे भजो, लेकिन उस समय कृष्ण उवाच नहीं है। उन्होंने कहा है मुझे भजो, किसको? भगवान को। भगवान उवाच। जैसे हाँ, जैसे हमारे घर में भी हम देखते हैं कि एक का वो बेटा है, एक का पति है, एक का पिता है। तो जब पिता बोलता है तो पुत्र के जैसे लोग सुनते हैं, जब पति बोलता है तो
कैसे सुनते हैं? पत्नी मतलब अनुकरण करने वाली, पीछे चलने वाली। पिता मतलब शासन करने वाला, और पितृ उसको सुनने वाला आज्ञाकारिता के साथ। इसी तरह जब भगवान ने कुछ कहा है और वो कहते हैं मुझे भजो, तो उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण को भजो, उन्होंने ये कहा कि भगवान को भजो। आप उसको किस रूप में भजते हो ये आपकी ड्यूटी है। भगवान ने अपना कोई रूप नहीं बताया पूरी गीता में। पूरे महाभारत में कृष्ण उवाच आया है, वासुदेव उवाच आया है, लेकिन जहां से गीता शुरू हुई, जहां तक गीता है, गीता के 18 अध्यायों में कृष्ण उवाच नहीं है। और अगर कृष्ण उवाच है तो वो कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। सारी गीता भगवान उवाच है। और वहां वो कहते हैं मन मना भव मध्याजी मान नमस्कुरु, कि तुम मेरे प्रति नमस्कार करो, मेरे को ध्यान करो, मेरा भजन करो, मेरा ध्यान करो। वो मेरा कौन? कृष्ण नहीं, भगवान। वो जिस भी रूप में आप चाहो। आप माँ वैष्णो देवी को यदि अपने देवता के रूप में चाहते हो तो वो देवता का फल देती हैं। अगर आप उन्हें भगवान रूप में पूछते हो तो वही भगवान है। कहीं ये नहीं कहा है कि कृष्ण को पूजो, एक भी श्लोक ऐसा नहीं है। उन्होंने जब भी ऐसा कहा है, श्री भगवान उवाच, भगवान जी ने कहा है। तो भगवान के प्रति तुम्हें स्थिर होना है, भगवान के प्रति तुम्हें समर्पण करना है, भगवान के प्रति कार्यों को करना है, भगवान के कार्यों को करना है, भगवान के लिए कार्यों को करना है। इसमें कृष्ण कहीं नहीं आते। ये मतलब बहुत लोगों को ऐसा वो हो जाता है कि देखो गीता है, हम गीता पढ़ते हैं तो शायद हम भगवान कृष्ण की भक्ति करने के लिए नहीं। पूरे आनंद की बात है कि उन्होंने पूरी गीता में किसी भी कार्य के लिए कहा ही नहीं। उन्होंने हर रास्ता दिखाया है। फिर कहते हैं आप देख ले, तेरी मर्जी, तूने चलना है चल, नहीं चलता बैठा रहे। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा ले मेरी उंगली पकड़ चल मैं तुझे चलाता हूं। शक्ति चाहिए दूंगा, और उसके लिए तुझे मेरे को हाथ जोड़ के ये कहना पड़ेगा कि प्रभु मुझे वहां तक ले चलो। लेकिन इच्छा शक्ति तुम्हारी होगी, चलने की भावना तुम्हारी होगी, उस कर्तव्य कर्म को करने की आप बोलोगे तो मैं आपका सब करूं। और ये हमारे लिए भी शिक्षा है कि हम किसी पर अपना आदेश ना थोपे। हम किसी आदेश को बलात् नहीं किसी के ऊपर गिरा दे, उसको उसके हानि लाभ बताएं, और फिर उसको उधर चलने के लिए दिखा दें कि भैया टॉर्च भी दिखा सकता हूँ तेरे को, रोज रास्ता देख साफ साफ, चलना चलने उसी को दो। जब हम किसी को कहीं तक छोड़ के आते हैं ना, फिर व्यक्ति कहता है वो तो तूने कहा था तो मैंने कर लिया, वरना मैं करने वाली थी कोई ना। तो ऐसे हम भगवान नहीं हैं, भगवान का अंश हो सकते हैं, हमारे अंदर चेतनता हो सकती है, लेकिन क्या वास्तव में हमारी चेतनता उस आज्ञा को देने में सक्षम है? तो हमें वो आज्ञा नहीं देनी चाहिए। हमें उसे उसके हानि लाभ बताने चाहिए, उसका लाभ बताना चाहिए, उसकी कुछ अच्छाइयां बतानी चाहिए, ना करने पर बुराइयां बतानी चाहिए, उस कार्य को करने के लक्षण बताने चाहिए जो भगवान ने गीता में प्रयोग किया है। हर चीज के पहले बताया ये ऐसा है, फिर बताया ये करने से ये लाभ है, ये ना करने से ये नुकसान है। ये हमें बात करने का तरीका भी सिखाया है कि आपको समाज में कैसे रहना है। जब हम कहते हैं
मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे, तो वो आप कैसे रह सकते हो? ये तरीका है कि आपको कहीं इन्वॉल्व नहीं होना है। आपसे पूछा, आपने बता दिया, किस्सा खत्म। फिर उसको साथ लेकर मत चलो। ऐसे ही एक कथा आती है कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति गया और उसने कहा कि महाराज 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 इसको दंड दो। एक शिष्य के लिए बोला इसको दंड दो। तो बहुत देर से वो शिष्य सुन रहा था कि उसको दंड मिलना चाहिए। उसने कहा प्रभु यदि मेरी कोई भी वो हो तो मैं दंड का भागी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। अब महात्मा बुद्ध कहने लगे भाई हुआ क्या, बताओ, बात बताओ। तो उसने कहा कि भाई समुद्र में कुछ उसने कहा कि नदी पे नहाने गए थे हम दोनों। जो व्यक्ति कह रहा था दंड दो, वो बोला कि हम दोनों नहाने गए थे और वहां पर कुछ पानी में गिरा, मतलब कोई ऐसे लगा कि कोई गिर गया पानी में। तो ये गया उसको निकाल के लाया और वो लड़की थी। आपने लड़की छूने के लिए मना किया था और इसने छू ली, अब इसे दंड मिलना चाहिए। कहा हाँ मिलना तो चाहिए। फिर उससे पूछा भाई बताओ। उसने कहा हाँ महाराज, कोई गिरा ये मुझे पता था, लड़की है ये मुझे पता नहीं था। मैं उसको, हाँ मैंने उसको छुआ, मैं उसको निकाल के भी लाया, पर मेरे को नहीं पता वो लड़की थी। मैं तो उसको वहां छोड़ के और आ गया। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भैया फिर दंड तो इस दूसरे को मिलना चाहिए जो यहाँ तक घसीट के उस लड़की को ले आया। ये तो वही छोड़ आया। तो भोगो सब कुछ, चिपकाओ मत। उस कमीज को मत, उसको शर्ट मत बना। सुखी हो अंदर से हो जाओ, बाहर से नहीं। तो वो ये कहते हैं अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? कहते हैं कि जिसके अंदर से चेतना नहीं आई, जिसके अंतःकरण में प्रसन्नता नहीं आई, तो फिर क्या होगा? तो कहते हैं नास्ति बुद्धिर युक्त, नास्ति बुद्धिर युक्त से न चा युक्त से भावना, न च बुद्धिर युक्त से न च अयुक्त, न च अयुक्त से भावना, न च भावयतः शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। कहते हैं कि जिसने मन को नहीं जीता, जिसने इंद्रियों को नहीं जीता, उसकी जो बुद्धि है वो कैसी होगी? निश्चयात्मिका नहीं होगी। और जब निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होगी तो उस अनिश्चित वाले बुद्धि वाले मनुष्य के अंतःकरण में भावना भी नहीं होगी। भावनाहीन मनुष्य के पास शांति नहीं होगी, और शांतिहीन मनुष्य सुखी कैसे हो सकता है? यानी अंतःकरण में प्रसन्नता, अर्थात मन और इंद्रियों के संयम न होने से अंतःकरण में प्रसन्नता नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि अंतःकरण में प्रसन्नता कब नहीं है? जब उसमें वो भावनाहीन है। भावनाहीन कब है? जब उसमें शांति नहीं है। शांति कब नहीं है? क्योंकि उसकी निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं है, भटक रहा है। अभी उसको अपने लक्ष्य का ही नहीं पता, अपने साधनों का ही नहीं पता, भटक रहा है। आज इस रास्ते चल पड़ता है, वापिस आता है, फिर इस रास्ते चल पड़ता है, फिर वापिस आता, कहीं का भी नहीं है। तो निश्चयात्मिका बुद्धि का होना कितना आवश्यक है। 58वें श्लोक से लेके यहाँ तक प्रभु ने, देखा जाए तो 3 सवालों के जवाब दिए थे कि स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे रहता है, उसके लक्षण क्या है। जो चौथा प्रश्न है अभी भी रहता है। तो वो की, तो वो ये कहते हैं कि वो कब होगा? तो कहते हैं इंद्रियाणाम ही चरता यन मनोनु विधीयते तद
से हरते प्रज्ञा, वैसे जल में चलने वाली वायु को नाव हरण कर लेती है। कि जल में जो नाव है, जब बहुत हवा चलती है ना, तो वो चाहे चल तो जल में रही है, लेकिन वो हवा उसको हरण कर लेती है, हवा उसको तहस नहस कर देती है। जल में वो जा, देखो कोई मतलब नहीं है, नाव है जल में जा रही है, और हरण कौन कर लेता है उसका? वायु। वायु के कारण ही जलती है। तो ये कहते हैं यन मनोन विधीयते, ऐसी ही विषयों में जाती हुई आपकी इंद्रियां जो है, तदस्य हरते प्रज्ञा, वो उसकी प्रज्ञा को, उसके विवेक का हरण कर लेती है। किस तरह से? जैसे वायु नाव का जल में चलते हुए हरण कर। एक नाव है, जा रही है, खूब तेज हवा आई और नाव खत्म। किसने हरण किया? पानी ने तो कुछ नहीं किया, पानी में तो वो रोज चल रही थी। उस नहीं, उसी तरह, ठीक उसी तरह जैसे किस, जो हमारी इंद्रियां हैं, जब विषयों की तरफ को चलती हैं और हमारी प्रज्ञा ना हो, हमारी विवेक बुद्धि ना हो, निश्चयात्मिका बुद्धि ना हो, तो फिर हम कहीं के नहीं रहते। 58 से लेके 67 श्लोक आ गए। हम निश्चयात्मिका बुद्धि के हानि लाभ, निश्चयात्मिका बुद्धि तक पहुंचने का रास्ता, निश्चयात्मिका बुद्धि के हर एंगल से हम उसको देख रहे हैं। कहते हैं कि निश्चयात्मिका बुद्धि अर्थात विवेक युक्त हुई हुई बुद्धि, जिसमें प्रज्ञा है। प्रज्ञा मतलब प्रकृष्ट ज्ञान, जिसमें विवेक है, जिसको ये पता है क्या ठीक है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा। जब नीर क्षीर विवेकी बुद्धि हो जाती है, नीर क्षीर विवेक प्रज्ञा से आता है, तो जब बुद्धि नीर क्षीर विवेकी हो जाए, प्रज्ञावान हो जाए, तब वो निश्चयात्मिका मानी जाएगी। और अगर वो निश्चयात्मिका हो गई तो ये सब, वो उन सबको लगाम कस लेगी। विषयों के भोग के लिए तो कभी भी मना नहीं है, लेकिन उन पर लगाम चाहिए। एक भजन हम बहुत बचपन में सुनते थे, देखना इंद्रियों के ना घोड़े बने, कि ये इंद्रियां घोड़े नहीं हो जाए जो अनियंत्रित होके भागने लगे। लगाम, ब्रेक, विवेक बुद्धि ये होनी आवश्यक है। जब तक विवेक बुद्धि नहीं है, तब तक बिल्कुल इसी तरह से हो कि जैसे हवा आई और उस जल पर चलती हुई नाव का हरण कर लिया, उसको समाप्त कर सकती है। इसी तरह एक विवेक नहीं होने से आपकी इंद्रियों की ओर जाती हुई ये आपके विषयों की ओर जाती हुई ये इंद्रियां हरण हो जाएंगी। और एक इसका ये भी अर्थ है कि जो चीज जहां है, जब वही ढूंढी जाएगी तो मिलेगी। वो कहाँ है? अंतःकरण की प्रसन्नता में। अंतःकरण की प्रसन्नता विवेक बुद्धि जागृत होने के बाद जो पैदा हुई, वहां पर प्रभु का निवास है। उस प्रभु के निवास को जब आप अंदर खोजोगे तभी मिलेगा। अगर आपकी इंद्रियां बाहर ही बाहर हैं, वापस अंदर नहीं जा रही हैं, तो उसके दर्शन नहीं। फिर वो कहते हैं तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, हे बलशाली, बहुत लंबी लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, जिस पुरुष की इंद्रियां विषयों में निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है। ये बात बहुत देर से प्रभु बता रही है कि किसकी बुद्धि स्थिर है।
सारी बात बताने के बाद फिर उन्होंने उसको समाप्त किया है एक तरह से कि जिस जिस महानुभाव की सारी इंद्रियां, वो लास्ट में क्वेश्चन था वो चलता कैसे है, तो बता रहे ऐसे चलता है कि उसकी संयमित बुद्धियां हैं, उसका घोड़ा सीधा चलता है, संयमित है, उसकी बुद्धि में एक बात आती है, उसके वो मन को बताता है, मन उतनी ही लगाम छोड़ता है, इंद्रियां उठती हैं, विषय की ओर जाती हैं, भोग करती हैं, वापस आ जाती। फिर जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पही आवे, कि जैसे नाव चलती है तो जहाज का जो वो होता है वो वापस, जो मतलब पूरा समुद्र है, अब उसको कहीं और बैठने की तो जगह नहीं मिलती, वो उस नाव से ही चला था और फिर नाव पर आ जाता है। जब ये भाव हमारी इंद्रियों में आ जाए कि ये वापस अपनी जगह पर आ जाए, किसी चीज में आसक्त ना हो, राग ना रखे, कामना ना रखे, उसमें लिप्त ना हो, और जितनी जरूरत है इंद्रियाणी इंद्रियार्थेभ्य, इसका मतलब है इंद्रियां अपने अर्थों की ओर अर्थ के लिए जाएं, उतना ही रस पान करें जिसके लिए राजा को कितना कर लेना चाहिए, इस बात को बताने के लिए कहा गया है जितना तितली फूलों से रस लेती है। पुष्प में बहुत रस होता है, तितली उस पर बैठी रस निकाला किसी को दिखा नहीं दिखा। तो इंद्रियां भी अपने इंद्रियों के अर्थों में उतना ही जाएं कि इतना ऐसा संग्रह ना करें कि धरती का भंडारण समाप्त हो जाए, उस भंडार में से आप अपना हिस्सा लो और वापस आ जाओ। इधर उधर नहीं देखना, इधर उधर देखोगे, या जैसे कोल्हू का बैल होता है, अगर उसके यहाँ ना लगा हो, उसको क्या बोलते हैं मुझे आज तक नहीं पता, ऐसे जो लगा देते हैं, किसी को पता हो तो मुझे बताना। वो जो लगा होता है उससे वो अपनी दायरे में घूमता है, वो उस दायरे से भटकता नहीं है। आप भी अपने मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि लाएं और अपने मार्ग पर चलें, भटके नहीं। जो ऐसा कर पाता है उसके बुद्धि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब ये नहीं कहा, देखो सबसे पहले उन्होंने शारीरिक बताया, उसके बाद मानसिक बताया, फिर आध्यात्मिक बताया, और आध्यात्मिक बताने के बाद उन्होंने कहा उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसका विवेक स्थिर, स्थिर विवेक वाला ही प्रभु के दर्शन कर सकता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय बहुत सुंदर कंचन जी, बहुत सुंदर। जीवन जीने की कला हम आपसे सीख रहे हैं, कैसे जीवन जीना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे अपनी इंद्रियों को वो करना है। बहुत बढ़िया।